ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 2 यूनिवर्सल फॉर्म विराट रूप। भवाप्ययो हि भूतानां श्रुतौ विस्तरशो मया त्वत्तः कमलपत्राक्ष महात्म्यमपि चाव्ययम्। हे कमल नयन, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति तथा लय के विषय में विस्तार से सुना है और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। तो ये इस चैप्टर से पहले हम जानते हैं, हमने देखा, हमने सुना भगवान की ऑपुलेंसेस के बारे में, हमने बहुत डिटेल में सुना और अर्जुन ने भी सुना। और भगवान ने इतनी चीज़ों के बारे में बताया कि किसी मूर्ख व्यक्ति को भी समझ में आ जाएगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं 10वें चैप्टर के बाद। तो कई लोग कहते हैं कि अर्जुन को विश्वास नहीं हो रहा था भगवान के ऊपर, तो भगवान ने उसको विराट रूप दिखाया। ऐसा नहीं है। अगर आप ये पहले 2 श्लोक पढ़ो इस 11वें चैप्टर के, पहला चैप्टर पहले श्लोक में अर्जुन ने क्या बोला सुनिए कि अर्जुन ने कहा, आपने जिन अत्यंत गुह्य आध्यात्मिक विषयों का मुझे उपदेश दिया है उसे सुनकर अब मेरा मोह दूर हो गया है। 11वें चैप्टर का पहला श्लोक ये है। तो अर्जुन का मोह दूर हो गया था, तो विराट रूप इसलिए नहीं दिखाया था। विराट रूप क्यों दिखाया था? क्योंकि अर्जुन की इच्छा थी, क्योंकि भक्त भगवान को अलग अलग रूपों में देखना चाहता है। हमारा कोई फेवरेट एक्टर होता है तो हम उसको अलग अलग कॉमेडियन, विलेन, अलग अलग रोल में देखना चाहते हैं, अच्छा लगता है। उसी तरीके से एक भक्त जो है वो भगवान को अलग अलग रोल में देखा, कभी वराह रूप में, कभी नरसिंह रूप में। हाँ, तो अर्जुन का एक जिज्ञासा थी जो कि वो पूछेंगे क्वेश्चन, बट उससे पहले वो बता रहे हैं कमल नयन। तो कमल नयन, जिनके नयन कमल जैसे हों, यानी कि बहुत सुंदर हैं भगवान। इससे पहले अर्जुन ने भगवान की ऑपुलेंस से सुनी है, जिसमें भगवान ने बोला माना कि मैं चंद्रमा हूँ, मैं ये हूँ, मैं सूर्य हूँ, वगैरह वगैरह। तो उसको सुनने के बाद कोई ये ना समझे कि भगवान तो एक शक्ति है, निराकार है। और इस खास तौर पे इस पूरे चैप्टर के अंदर भगवान अपना विराट रूप दिखाएंगे, विश्व रूप दिखाएंगे, जो कि अपने आप में कोई एक विशेष रूप नहीं है। लेकिन अर्जुन भगवान को कमल नयन से पुकार रहे हैं, विच सो शोज़ कि अर्जुन इज़ वेरी क्लियर कि कृष्ण एक परम भगवान तो हैं ही, साथ साथ बहुत ही सुंदर उनका रूप है, उनका मुख कमल बड़ा सुंदर है, कमल नयन है। तो इतना विराट होने के बावजूद, इतना शक्तिशाली होने के बावजूद वो एक बहुत ही अत्यंत सुंदर व्यक्ति हैं, इसलिए बोल रहे हैं कमल नयन। जनरली आप किसी को ऐसे संबोधित नहीं करते हो, है ना। जनरली किसी आदमी को जब खास तौर पर इस संसार के अंदर पुकारा जाता है तो ऐसे नहीं पुकारा जाता, ओ बॉडी बिल्डर, ओ मसल मैन, मस्कुलर, ओ टॉल डार्क हैंडसम, ओ क्या इंटेलिजेंस है, क्या मैनेजमेंट है आपका। आदमी को, पुरुष को जनरली इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्योंकि वो सुंदर होता ही नहीं है। सच्चाई तो यही है, उसकी सुंदरता डिफरेंट तरीके से देखी जाती है। एक भगवान ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनके अंदर समस्त गुण एक साथ हैं। सारे स्त्रियों के गुण, सारे पुरुषों के गुण, सब बुद्धिमानों के गुण, बलशालियों के गुण एक साथ। हाँ, क्योंकि बलशालियों में वो फिर गोवर्धन को उठा लेते हैं। गोवर्धन तो वैसे क्या है, देखा जाए तो वो प्रेम से उठाया भगवान ने, वरना तो भगवान का अनंत शेष सारे ब्रह्मांडों को अपने मस्तक पर उठाता है। सरसों के बीज जैसे ब्रह्मांड लगते हैं। तो गोवर्धन वास्तव में बहुत बड़ी चीज़ नहीं है भगवान के लिए। तो वही बलशाली व्यक्ति, वही सुपर इंटेलिजेंट जिसने ब्रह्मा के 4 दिमाग बनाए, चतुर्मुखी ब्रह्मा के, अष्टमुखी के 8 और फिर 100 मुखी के 100। ब्रह्मा जी के अलग अलग लोकों में अधिक सर हैं, ऐसा हम सुनते हैं। इस ब्रह्मांड के ब्रह्मा के 4 मुख हैं। तो इतना इंटेलिजेंट व्यक्ति, इतना बलशाली व्यक्ति इज़ वेरी ब्यूटीफुल ऑल्सो। हाँ, कमल नयन से भगवान को पुकारना इस विशेषण है, एक विशेषण भगवान का एक गुण बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर है वो भगवान, कमल नयन। मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और लय के विषय में विस्तार से सुना। अर्जुन इज़ वेरी क्लियर नाउ।
वी आर ऑल्सो क्लियर काइंड ऑफ बाय द मर्सी ऑफ श्रील प्रभुपाद कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति, अब जीव क्या है? जीव शक्ति है। अब शक्ति के लिए हमारे साइंटिस्ट भाई कहते हैं कि एनर्जी इज़ नेवर क्रिएटेड, नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। हाँ, ये तो जानते ही होंगे आप लोग। एनर्जी तो कभी क्रिएट ही नहीं होती है, वो तो ट्रांसफॉर्म होती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हो जाती है, तीसरे फॉर्म में हो जाती है। क्या कहते हैं वो, गैसोलीन से वो मैकेनिकल पावर में ट्रांसफ़र होकर कार का इंजन चल पड़ता है। तो इस प्रकार से एक एनर्जी का फॉर्म दूसरी एनर्जी का फॉर्म बदलता है। हाँ, तो एनर्जी फॉर्म बदलती है, डिस्ट्रॉय नहीं होती है। यानी कि जीव कभी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, क्योंकि जीव एनर्जी है भगवान की। भगवान की बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जिसमें से कि जीव एक तटस्थ शक्ति के रूप में है, राधा रानी हिलादनी शक्ति के रूप में है, हाँ, संवित, सन्निधि और हिलादनी शक्ति। इस प्रकार से भगवान की 3 कैटेगराइजेशन है। हाँ, तो जीव जो है भगवान की आध्यात्मिक शक्ति और एक भौतिक शक्ति में भी कैटेगराइजेशन होती है। उसमें भगवान की आध्यात्मिक शक्ति का ही एक पार्ट है जीव। क्योंकि शक्ति है इसलिए डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि आत्मा कभी मरती नहीं है, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है, राइट, जो कि शरीर को चलाती है। बड़ा सिंपल है। जैसे कि टॉय में से बैटरी निकाल देते हैं तो टॉय मर जाता है, क्योंकि बैटरी में एनर्जी है। उसी तरह से शरीर के अंदर आत्मा में एनर्जी है, जब आत्मा निकाल देते हैं तो ये टॉय मर जाता है। हाँ, इस प्रकार तो ये एनर्जी है, ये ट्रांसफॉर्म होती है कभी मनुष्य के शरीर में, कभी जानवर के शरीर में, कभी देवता के शरीर में, और कभी अपने आध्यात्मिक शरीर में। तो कभी आध्यात्मिक शक्ति भौतिक शक्ति के अंडर में आ जाती है। जैसे कि अभी हम लोग हैं इस भौतिक शक्ति के अंडर में। जब हम शुद्ध हो जाएंगे, भगवान के धाम में चले जाएंगे, तो हम फिर से आध्यात्मिक शक्ति में चले जाएंगे, लेकिन नेवर टू बी डिस्ट्रॉयड। वहाँ जाकर भी हमारा मिलन नहीं हो जाएगा। मिलन मतलब हम घुल मिल नहीं जाएंगे, समाप्त नहीं हो जाएंगे। हमारा अस्तित्व तब भी बना रहेगा, क्योंकि एनर्जी इज नेवर क्रिएटेड। आप ही लोग तो कहते हैं ट्रांसफॉर्म्स। वही एनर्जी अलग अलग कार्य कर सकती है। वही सूर्य की एनर्जी निकलती है ना, सूर्य की एनर्जी निकलती है। हम लोग अगर उसको कैप्चर कर पाएँ, जो कि आजकल हम कर रहे हैं सोलर सिस्टम से, तो उससे हम गर्म करने की चीज़ें भी कर सकते हैं, खाना बना सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं, और ठंडा करने की भी अपना फ्रिज चला सकते हैं उससे बैटरी पावर को चार्ज करके हम सब काम कर सकते हैं उसी एनर्जी से। तो इस प्रकार कैन बी यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेस। तो यही जीव शक्ति जब भौतिक दुनिया में आती है तो एक प्रकार का काम करती है, जब आध्यात्मिक दुनिया में जाती है तो दूसरे प्रकार का काम करती है। अब ये जो सूर्य की एनर्जी है जो ट्रांसफॉर्म होती है, ये सूर्य से निकलती है, इसका कंट्रोलर सूर्य है। अब कोई भी एनर्जी कोई व्यक्ति के कंट्रोल में होती है। एनर्जी अपने आप में किसी मृत वस्तु के कंट्रोल में नहीं हो सकती। तो कार में जो मैकेनिकल एनर्जी निकली, उसको चैनलाइज करने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, जो कि उसको चैनलाइज कर पाता है, वरना उसका कोई यूज़ नहीं है ना। यानी कि शक्ति के पीछे एक शक्तिमान का होना नितांत आवश्यक है। उसी की ये शक्ति होती है, और वो शक्ति को अपने हिसाब से यूज़ करता है। तो जीव की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि ये भगवान की शक्ति है, भगवान की प्रसन्नता के लिए इसकी उत्पत्ति हुई। बड़ा सिंपल, वेरी सिंपल। आदमी एक कार लेके आता है अपने घर में, अपने आराम के लिए लेके आता है। उसी तरह से भगवान के शक्ति हम लोग, तटस्थ शक्ति भगवान को आनंद देने के लिए है। ये हमारा ओरिजिनल स्वरूप है। अगर हम इसमें रहेंगे तो हम सब लोग, और इसमें बड़ा आनंद है वास्तव में, क्योंकि भगवान ऐसे व्यक्ति ऐसे हैं, उनके साथ जो रहता है वो आनंद में रहता है। जैसे कि बहुत बढ़िया इंसान का कोई नौकर होता है ना, नौकर भी बड़ा प्रसन्न होता है अपने मालिक से, खुश है, झाड़ू लगा रहा है, पोंछा लगा रहा है, लेकिन मालिक साहब से बहुत खुश है, क्योंकि मालिक इतने लविंग है। और वास्तव में कृष्ण से लविंग कौन है, जो कि ना चाहने वालों से भी प्यार करे। हाँ, तो इसलिए जो उनके साथ रहता है प्रसन्न ही रहता है। तो जीव की उत्पत्ति भगवान को प्रसन्न करने के लिए हुई, इसी में जीव की भी प्रसन्नता है। तो ये तो हुई उत्पत्ति, इसलिए कभी डिस्ट्रॉय हो ही नहीं सकता। द ओनली प्रॉब्लम इसको ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। इसीलिए हम लोग ट्रांसफॉर्म करने का प्रयास कर रहे हैं कृष्ण भावनामृत के द्वारा इस जीव शक्ति का, ताकि ये ओरिजिनल फॉर्म में चला जाए। अब इसका विलय तथा विलय, तो उत्पत्ति और लय क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर? फिर उत्पत्ति और लय का मतलब यही है कि इस संसार में उसका आना और इस संसार से उसका चला जाना,
उसका ट्रांसफॉर्मेशन अलग अलग रूपों में, यही उसकी उत्पत्ति और लय है, क्योंकि एनर्जी कभी डिस्ट्रॉय नहीं होती, एनर्जी कभी जनरेट नहीं होती, क्रिएट नहीं होती है। तो उत्पत्ति और लय यही है, इस प्रकार से वो अलग अलग रूपों में जानवर देवता इस संसार में आता है, मरता है या शरीर त्यागता है, दूसरे टॉय में लग जाता है। हाँ, तो ये मैंने सुन लिया, इसके बारे में विस्तार से मैंने सुन लिया कि व्हाट इज़ ऑल दिस अबाउट, ये मुझे समझ में आ गया। और आपकी अक्षय महिमा का अनुभव किया है। इस सब के विपरीत आपकी जो महिमा है वो अक्षय है। तो जीव की जो पावर है, वो पावर को ऊंचा नीचे जाते हुए मैंने देखा है। लय में उसकी पावर कम हो गई, या जैसे चार्जेबल बैटरी होती है, बैटरी निकाली ना टॉर्च से, चार्जेबल होती है, कई बार उसको हम चार्जर में लगा देते हैं, वो चार्ज होती है, फिर से लगाई जा सकती है। बैटरी डिस्चार्ज होती है, बैटरी को चार्ज करा जा सकता है। उसी तरह से हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है। कृष्ण भावनामृत के सत्संग से, उपदेशों से ये बैटरी फिर से चार्ज, इसमें एक नई शक्ति आती है, ऊर्जा का संचार। तो लगता है ये जीवन में करना क्या है, यहाँ पर धोखा, फरेब, बीमारियाँ, मृत्यु, पता नहीं क्या क्या है यहाँ पर। फिर हम अपने ओरिजिनल शक्ति के बारे में सुनते हैं और हमें समझ में आता है कि हम क्या हैं, हमारे अंदर एक नया उत्साह आता है। तो हमारी शक्ति में ऊंचा नीचा होता रहता है, उत्पत्ति लय। लेकिन आपकी अक्षय महिमा, आपकी महिमा अक्षय है, क्योंकि आपको कोई चीज़ आवरण ही नहीं डाल सकती, आपको छुपा ही नहीं सकती, आपको नीचे ही नहीं कर सकती। कई लोग इतने मोटिवेटेड होते हैं, वो किसी भी अवस्था में चार्ज नहीं रहते, हमेशा चार्ज, ऑलवेज चार्ज। सुपर पावर दैट इज़ कृष्णा। और जो कृष्ण से जुड़े रहते हैं उनके अंदर भी ये चार्ज बना रहता है। तो आपकी महिमा क्या है? अक्षय है। अक्षय का मतलब होता है कभी ना जिसका क्षय हो, कभी ना गिरे, कभी ना समाप्त हो। आपकी अक्षय महिमा का अनुभव मैंने सुन लिया है। तो बता रहे हैं भगवान, मैंने ही कमल है, नाउ यू आर वेरी ब्यूटीफुल। सबसे पहले तो ये बता दूँ आपको, उसके बाद में मैंने सुन लिया है आपकी महिमा के बारे में जो कि अक्षय है। मैंने ये भी सुन लिया है कि जीव जो कि आपकी एनर्जी है वो किस प्रकार संसार में आता है, किस प्रकार से संसार में दोबारा जन्म लेता है और कैसे आपके धाम में जा सकता है। लेकिन मेरा एक और प्रश्न है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इसके अलावा कैसे आप इस संसार को चलाते हैं, कैसे इसमें प्रवेश कर जाते हैं, ये अगले श्लोक में आएगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।